वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ये एक बेसिक थ्योरम है अरिथमेटिक पर, स्टडी ऑफ नंबर्स बोलते हैं अरिथमेटिक को। तो इसमें हम इसे एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले उसकी बात करते हैं। ये देखिए 2 किन टेबल में आता है। 2 देखिए 2 1 के टेबल में आता है और 2 अपने टेबल में आता है। 3 देखिए 1 में आता है और 3 अपने टेबल में आता है। 5 1 में और 5 अपने टेबल में। 7 देखिए 1 में आता है और 7 में आता है। इसी तरह से आगे जो भी नंबर्स हैं जो 1 के टेबल में आते हों और अपने टेबल में आते हों, तो ऐसे सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इनके कितने फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो इनके फैक्टर्स एक तो 1 हो गया एंड द नंबर itself। आगे देखिए अब कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स ये देखिए 4 ले लिया एक नंबर 4। अब देखिए 4 किन टेबल में आता है। 4 1 में आता है, 2 में और 4 अपने टेबल में आता है। 6 है, देखिए 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 अपने में आता है। अब आगे 8 1 में, 2 में आता है और 4 में आता है और 8 के टेबल में आता है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें 2 फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हैं किसी नंबर में तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। अगर किसी टेबल में किसी नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो इसका एक फैक्टर ये खुद है और एक नंबर वो खुद है, उसके अलावा 2 फैक्टर्स हैं। ये टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। ये 4 हैं, ये 3 हैं। इस तरह से कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा 1 देखिए 1 तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। आगे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन बताती हूँ मैं आपको। 12 मान लिया एक नंबर 12 है। अब हमें 12 को हमने फैक्टराइज किया। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 is 3। अब ये 12 जो नंबर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। एवरी composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। हर एक composite नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको इतनी बात समझाती हूँ। एवरी composite नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक composite नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे यहाँ हमने 12 लिया है, 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है और हमने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ पर ये सभी नंबर्स प्राइम हो गए। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख दिया 2 2 are 4, 4 3 are 12। ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया। आगे देखिए इसके आगे लिखा हुआ है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक
ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अब यहाँ पर एक और नंबर मैं आपको समझाती हूँ, एक और नंबर से। यहाँ पे देखिए 15 ले लिया हमने, 3 5s are 15, 5 1 is 5। तो अब 15 को हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर देखिए 12 को अगर हम चेंज करें इसके ऑर्डर को, 3 पहले लिख लिया, 2 उसके बाद लिखा, 2 उसके बाद लिखा, तो 3 2s are 6, 6 2s are 12। अब 15 को हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, 5 3s are 15। देखिए अब ये 15 ही रहेगा, बस ऑर्डर चेंज किया है हमने इसका। तो ये जो इसका फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। इसका फैक्टराइजेशन 12 का ये है और 15 का 3 × 5 है। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता। देखिए 12 का ये फैक्टर है और 15 के 3 × 5 है। अगर 15 का मैं ये नहीं कहूँगी कि 2 × 2 × 3 होता है, या 12 का मैं बोलूँ 3 × 5 होता है, नहीं। यहाँ पर 12 के यही फैक्टर्स हैं और 15 के यही फैक्टर्स हैं, 3 और 5, 3 × 5 और इसका 2 × 2 × 3। तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब जिस अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब प्राइम फैक्टर्स जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसको छोड़कर, मतलब प्राइम फैक्टर्स किस ऑर्डर में है, देखिए 2 × 2 × 3 के ऑर्डर में है पहले, अब हमने इसको ऑर्डर हमने बदल दिया है यहाँ पर 3 × 2 × 2। तो इसकी यूनिकनेस कब अलग हो जाती है? इसकी यूनिकनेस अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें। 3 × 2 × 2 हो गया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इसकी यूनिकनेस बस तभी इसकी यूनिकनेस चेंज होती है अगर इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है। 15 3 × 5 है, हमने 5 × 3 लिख दिया। ओके, तो आई होप ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्लियर हुई होगी। इसके आगे चलते हैं, आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताते हैं। ये देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। यहाँ पर एक नंबर मैंने ले लिया 2 और एक और नंबर ले लिया हमने 3। अब यहाँ देखिए हम सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स मतलब जो 2 का जो टेबल होता है, समझ लीजिए 2 1s is 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 5s are 10, 2 6s are 12, 14 16 18 20, ऐसे ही आगे एंड सो ऑन, आगे 22 24 इस तरह से। ये 2 के सब मल्टीपल्स हैं। देखिए 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। तो ये सब मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। अब आगे देखिए मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 4s are 12, 5s are 15, 18 21 and so on। अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स देखिए। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। ये देखिए 6 इसमें है और 6 इसमें भी है। आगे देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, 12 इसमें है, इसमें भी है। आगे देखा 18 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये इसके कॉमन मल्टीपल्स हो गए। कॉमन मल्टीपल्स 6 है, 12 है, 18 है। इस तरह से आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे इसमें। अब इसमें जो लीस्ट है, जो सबसे छोटा है, वो तो 6 है ना। तो LCM जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 6 हो गया। इसमें हमने सबके मल्टीपल्स लिखे और उसमें कॉमन देखा और उसका LCM फाइंड कर लिया। अब देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है। अब इसमें हमने एक नंबर ले लिया 8 and 24।
दो नंबर्स हमने ले लिए 8 एंड 24। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स हम लिखेंगे यहाँ पे। 8 1 इज़ 8, 8 2 सॉरी फैक्टर्स ऑफ 8। यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2 है, मैं सब 2 के मल्टीपल्स सब लिख दिया। फैक्टर्स ऑफ 8 में हम वो नंबर्स देखेंगे जिनसे ये डिविजिबल है। देखिए 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है 8, फिर 4 के टेबल में आता है, फिर 8 अपने टेबल में आता है। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ अब 24 लेंगे हम। देखिए 24 किन किन टेबल में आता है, 1 में आता है, फिर 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 3 8 ज़ा, फिर 4 6 आर, फिर 6 4 ज़ार, फिर 8 3 ज़ार, फिर 12 2 ज़ार, फिर 24 1 इज़। तो इतने सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें भी हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, देखिए कॉमन फैक्टर्स यहाँ देखिए 8 और यहाँ पर इसमें भी 8, 4 इसमें भी 4, 2 इसमें भी 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए 2, 4 और 8। अब HCF हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें तो हमने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिया, अब इसमें 2 4 और 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8। तो ये LCM और HCF किस तरह से करते हैं, ये होता है तरीका इसका। इसके आगे हम एग्जाम्पल से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे, जो आपको एक्सरसाइज में आएगा कि 20 और 30 हमने दो नंबर ले लिए, 20 एंड 30, ये दो नंबर्स हमने ले लिए। अब हमें क्वेश्चन में होगा फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ दिस नंबर। तो अब हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1 is 5। तो ये 20 के फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5, 30, 2 1 is 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1 is 5। तो यहाँ पे 30 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब LCM और HCF अब हमें बताना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम ये देखते हैं कि जिसमें हमारी पावर्स जिस नंबर पर ज़्यादा बार होती है। ये देखिए 2, यहाँ पे 2 दो बार है, 2 टू द पावर 2, और यहाँ 5। इसके अलावा यहाँ पर ये ऐसे ही है, इसमें तो पावर है नहीं। अब इसमें हम देखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए, इसमें 2 में किस में हाईएस्ट पावर है, इन दोनों में। तो हाईएस्ट पावर 2 पर है, इसमें 2 टू द पावर 2 लिख दिया। और देखिए अब 3 तो दोनों में है ही नहीं, बस एक में ही है, तो उसे ऐसे लिख दिया। इसके बाद 5 देखा दोनों में है, पावर मैक्सिमम दोनों में सेम है, तो 5 ऐसे लिख दिया। तो 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60। ये 4, ये हो गया LCM इसका 60। अब HCF अगर हमें फाइंड करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो कॉमन ये देखते हैं कि जो पेयर बना रहा हो, जो कॉमन दोनों में हो, वो नंबर लेते हैं। जैसे 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखिए 2 इसमें आ रहा है ऐसे, और ये 5 देखिए इसमें आ रहा है दोनों में। तो ये 2 एक बार ले लिया और 5 दो बार, एक बार और ले लिया, 2 ले लिया और 5 ले लिया, 2 5s are 10। तो ये LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने
किया है। यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि होते क्या हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और यहाँ मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।